और अब बात उस इमारत की जिसका अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। 13 साल में बनाई गई भ्रष्टाचार की 2 इमारत 9 सेकंड में धूल में मिल गई। नोएडा के ट्विन टावर पर आज पूरे देश की नजर थी। आज एक स्पेशल ऑपरेशन के जरिए ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। धमाका हुआ, धुएं का गुबार उठा और दोनों गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढह गईं। देखिए न्यूज नेशन की यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सांसें रुक गई थी। निगाहें थम गई थी। हजारों कैमरे की नजर टिक गई थी। और फिर शुरू हुआ काउंटडाउन। और इस तरह ढह गया ट्विन टावर। घड़ी की सुई ने जैसे ही 2:30 बजाई, ताबड़तोड़ धमाकों से नोएडा की धरती कांप उठी। उठा धुएं का गुबार और 9 सेकंड में ताश के पत्ते की तरह ढह गया पूरा का पूरा ट्विन टावर। 9 सेकंड में 30 और 32 मंजिली इमारत जमींदोज हो गई और आसमान में छा गया सफेद धुएं का गुबार। अलग अलग एंगल से देखिए कैसे गिरा ट्विन टावर और पल भर में मिट गया भ्रष्टाचार के 2 टावर का नामो निशान। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपरटेक ट्विन टावर के सामने और आप ये तस्वीरें देखिए, दबा दिया जाएगा, खत्म कर, और ये देखिए किस तरीके से ट्विन टावर में ब्लास्ट कर दिया गया है 2:30 बजे करेक्ट। और ये देखिए किस तरीके का धूल का एक गुब्बार यहाँ पर आपको नजर आएगा। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बनी ये इमारत इस वक्त देखिए दमीदोज हो गई और इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि महज सेकेंडों में जो है ये पूरी इमारत जो है नीचे धड़ाम से जो है ताश की पत्तों की तरह बिखर गई। जब धमाके के साथ इमारत गिरी तो सांसें अटक गई थी। स्लो मोशन में देखिए कैसे सबसे पहले बिल्डिंग के निचले हिस्से से ब्लास्ट शुरू हुआ और फिर तेजी से ऊपर की ओर ब्लास्ट होने लगा और फिर एक झटके के साथ पूरी की पूरी बिल्डिंग मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। ब्लास्ट की तकनीक ऐसी थी कि जिस दिशा और जिस इंप्लोजन तकनीक के जरिए बिल्डिंग को गिराना था ठीक वैसा ही हुआ। बिल्डिंग पर सबकी निगाहें थी। चारों ओर से हर एंगल से लोग वीडियो बना रहे थे जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है, एक तरफ बिल्डिंग धूल में मिल रही थी तो दूसरी तरफ लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही थी। लोग ताली बजाकर इसका स्वागत करते नजर आ रहे थे। न्यूज नेशन के 32 कैमरों की नजर भी लगातार इस ट्विन टावर पर थी। 32 कैमरों से न्यूज नेशन ने इस पूरे डेमोलेशन को कवर किया। ट्विन टावर के बिल्कुल करीब मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये 2 बड़ी बिल्डिंगें जिनकी ऊंचाई 103 मीटर है। देखिए आप ये तस्वीरों में देखिए किस तरह से धराशायी हुई बिल्डिंग पूरी तरीके से नीचे गिर चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय जो धुएं का गुबार है वो आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए कुछ ही सेकंड्स में पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो गिर चुकी है। यह भारत में पहला मौका था जब सबसे ऊंची इमारत को बेहद एडवांस तकनीक से सेकंड्स में गिराया गया। ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए 9000 से ज्यादा छेद कर 3700 किलो बारूद भरे गए थे। इतना ही नहीं, जब धमाके के साथ बिल्डिंग ध्वस्त हुई तो इसका धूल 3 किलोमीटर के दायरे में फैल गया। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एंटी फॉगिंग गन और 75 वाटर टैंकों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। आखिरकार नोएडा के इन ट्विन टावर्स के मलबे तक न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुकी है। आप अपने कैमरे की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि वो ट्विन टावर्स हैं जो कि ढहा दिए गए हैं 3700 किलो विस्फोटक के बाद में 32 मंजिल और 29 मंजिलें जो हैं वो इस समय सिर्फ और सिर्फ मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। जो पूरी एक्सरसाइज है एज पर प्लान्स थी
और उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल एज पर प्लान हुआ है। बाकी अभी एक्सपर्ट टीम जो है वो मौके पे है, वो असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग भी अब उधर ही जा रहे हैं। उनका असेसमेंट के बाद जो है आपको फिर अपडेट देंगे। क्या डेब्रिस सर अंदर तक घुसी है? क्या जो ये एक्सपर्ट जो मौके पर है वही बता पाएंगे। अभी यहाँ से जो अभी तक पता चला है कि लार्जली इट इज एज पर द प्लान। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। ट्विन टावर के डेमोलिशन को बेहद ही पेशेवर अंदाज में अंजाम तक पहुंचाया गया। धूल के गुबार को फौरन शांत कर दिया गया। अब तय समय के अंदर मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। देर पहले तक मेरे पीछे दिख रहा ट्विन टावर अब ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर कुछ देर पहले तक वो सबसे ऊंची इमारत ट्विन टावर खड़ा था और अब वो जमींदोज हो गया है। आप देखिए, उसको देखने के लिए जो उमड़ी हुई भीड़ थी उसकी वजह से अब बाद में क्या स्थिति हो गई है ये भी देखिए। तस्वीरें देखिए यहाँ पर कि आपको नजर आएगा पूरा ट्रैफिक जाम। क्या देखा, क्या मतलब लग रहा था कि क्योंकि प्रशासन ने तो मना किया था। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, लेकिन बहुत मिनिमम टाइम में और हो गया, पता भी नहीं चल पाया कि तो लेकिन अच्छी चीज़ थी। जी, लेकिन प्रशासन ने मना किया था घर से निकलने के लिए। प्रशासन ने मना किया था, लेकिन क्यूरियोसिटी तो रहती है ना। क्यूरियोसिटी थी, इस वजह से ये लोग निकले हैं। देखिए इस वक्त आपको तस्वीरों में सब लोग। मैम, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग सेक्टर 52। क्या बच्चे के लोग कह रहे हैं? क्यों, क्या वजह थी? क्योंकि प्रशासन ने तो मना किया था। बस देखने के लिए आए हैं, दूर से ही देख रहे थे बच्चे को लेकर सेफ्टी के साथ। जी, मास्क नहीं लगाया था? नहीं, मास्क लगाया था हमने, अभी बस निकाला। लगाया था उस वक्त। और ये देखिए ये लोग भी आपको नजर आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? नोएडा। अच्छा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो मना किया था कि घर से बाहर नहीं निकलना है। हमें कुछ नहीं होता। ये रवैया जो है वो है पब्लिक का। देखिए लोग जो हैं वो यहाँ पर निकले हैं। आप कहाँ से आए हैं बॉस? नोएडा से ही हूँ मैं। नोएडा से। क्या देखा आपने, क्या पाया? एक्सप्लोजन देखा, जैसे इम्प्लोड किया, मतलब साइड वाइड में कुछ नहीं गया, बिल्कुल सही जहाँ पर जाना चाहिए था प्रिसाइज वहीं पर गिरा है और साइड में कोई डैमेजेस नहीं हुए। प्रशासन ने लेकिन मना किया था कि घरों से नहीं निकलना है। सर, अब इतनी दूर से आप आए हो, देखने के लिए तो आए हो, हम भी यहाँ पर पास में तो देख लिया और काफ़ी सेफ डिस्टेंस से देखा है, तो ऐसा कोई इशू मेरे को लगा नहीं है। तो लोगों का कहना है कि सेफ डिस्टेंस से देखा, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी। और आप देखिए किस तरीके की तस्वीर लोग यहाँ पर बन गई है। अब अगर आप देखें, सुभाष दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर जाम में खड़े हैं। अब ट्विन टावर को गिराने के साथ ही 13 साल पुराना विवाद का भी अंत हो गया है, जब लोगों के विरोध के बावजूद भ्रष्टाचार की इस इमारत को खड़ा किया गया था। लेकिन लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार जीत ईमानदारी की हुई और भ्रष्टाचार का ट्विन टावर जमींदोज हो गया। नोएडा से मणिदीप शर्मा, मोहित राज दुबे, मोहित बख्शी और सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।